इस वक्त हम फेज 2 की उन कंपनियों में मौजूद हैं जहां जमकर तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी में तोड़फोड़ की गई है। जो ग्लास है उनमें किस तरीके से पत्थर मारे गए हैं। और आप देखिए जो ग्लास है वो टूटकर नीचे गिरा हुआ है। जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए थे वो टूट गए हैं। और ये देख सकते हैं कि कैमरे टूटकर नीचे गिरे हुए हैं। जो ग्लास आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वो साफ बयां कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। बड़े बड़े पत्थर भी आपको नजर आ रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो लोग इस कंपनी में काम करते हैं उससे भी बात करेंगे, क्योंकि ये वो चश्मदीद हैं जिन्होंने देखा कि किस तरीके से एक भीड़ आई और उसने पत्थरबाजी करके कंपनी में तोड़फोड़ की। क्या नाम है आपका? जी मैं विनोद राय, मैनेजर कंप्लायंस। करीब 11:45 के करीब एक ज़बरदस्त इधर से मॉब आई इरिटेशन करते हुए और बिना किसी यही का उन्होंने पत्थर चलाना स्टार्ट किए। तो जो भी हमारी ग्लासेस वगैरह थी ये सब टूट गई। जो आप देख सकते हैं जो हमारी कार है वो भी बुरी तरह से डैमेज हो गई है। हालांकि पुलिस की व्यवस्था थी, लेकिन जितनी मात्रा पुलिस पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण जो 2-4-5 कांस्टेबल्स वगैरह जो सिक्योरिटी थी वो शायद कंट्रोल नहीं कर पाई। यानी भीड़ काफी ज्यादा थी। बहुत एक जबरदस्त। कंपनी में तोड़फोड़ नहीं हुई। इसके बगल में आप ये देखिए, बगल यहाँ में- पर भी आप देख सकते हैं जो ग्लास लगा हुआ था उस पर जो पत्थर लगे हैं उससे जो ग्लास है वो टूटकर नीचे गिर चुका है। इस तरीके की तमाम कंपनियां हैं जहां पर तोड़फोड़ की गई थी। और वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक भीड़ आई, जबरदस्त भीड़ थी। और उस भीड़ ने यहाँ पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। और ये पत्थर आप देखिए जो पड़े हुए हैं जमीन पर, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है। जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी उनमें तोड़फोड़ की गई और गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और आप देखिए गाड़ी का शीशा टूटकर यहाँ पर गिरा हुआ है। और ये ग्लास देखिए किस तरीके से यहाँ पर बिखरा हुआ है। गाड़ी के अंदर भी देखिए सामान पूरी तरीके से बिखरा हुआ आपको नजर आएगा। जो ग्लास यहाँ पर लगा हुआ था वो तोड़ दिया गया। इसके अलावा आप देखिए कि इतना बड़ा पत्थर और ईंट, एक यहाँ साबुत ईंट पड़ी हुई है। इस ईंट से इस गाड़ी का ग्लास तोड़ा गया। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तोड़फोड़ यहाँ पर की गई। जो वाहन यहाँ पर खड़े थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। और आप देखिए जो टूटे हुए ग्लास हैं वो किस तरीके से यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर जब भीड़ आई तो किस तरीके से उस भीड़ ने तोड़फोड़ की है। जो इस कंपनी के एचआर हेड हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर भीड़ आई और उसने जो तोड़फोड़ है वो की है। हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आखिरकार जब भीड़ यहाँ पर आई तो किस तरीके से वो यहाँ पर पहुंची और किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है। और ये जो नुकसान हुआ है, जब ये तोड़फोड़ हुई उस समय यहाँ पर पुलिस मौजूद थी या फिर नहीं? देखिए, डीएम साहिबा के आदेशानुसार यहाँ पे जो नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स थे वो लोग यहाँ पर मौजूद थे और कुछ पुलिस कर्मचारी भी मौजूद थे। लेकिन मॉब इतना ज़्यादा था, वो अनियंत्रित नियंत्रण में नहीं था। हम लोगों ने जो प्रिवेंटिव मेजर लेने थे, हमारे जो वर्कर्स थे शांतिपूर्वक काम कर रहे थे। और मैं बुटीक इंटरनेशनल के वर्कर्स की मैं सराहना करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस 3 दिन दौरान, इन 3-4 दिनों के दौरान वर्कर्स ने बिना रोक टोक के काम किया है और शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने हमारे को सहयोग दिया है। अच्छा, ये जो भीड़ है लेकिन कहाँ से आई, भीड़ में कौन लोग थे, कुछ पता नहीं? इसमें से मॉब थी जो बार बार इधर से उधर जा रही थी। उसमें से कुछ लोग आइडेंटिफाई किए हैं हम लोगों ने और हमारे कैमरे में कैप्चर भी हुए हैं। हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। 3 दिन से जो ये प्रक्रिया चल रही है, आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया गया, पर्याप्त अरेंजमेंट भी किए गए। लेकिन ये जो भीड़ आई वो मुझे जहाँ तक लगता है कि भी उस तरीके से शायद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स नहीं थी। सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। हाँ, पर्याप्त मात्रा में फोर्स नहीं थी। और मुझे लगता है कि ऐसा किसी को आशा नहीं थी कि इस कदर इस प्रकार की घटनाक्रम यहाँ पर होगा। तो यानी आप देख सकते हैं कि जो भीड़ यहाँ पर आई उसने किस तरह से तोड़फोड़ की है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्लास पर पत्थर मारा गया है और ग्लास टूटकर नीचे गिरा है।
इस तरीके की तस्वीरें कई कंपनियों में देखने को मिल रही हैं, कई फैक्ट्रियों में देखने को मिल रही हैं और लोगों का कहना है कि एक भीड़ आई और वो भीड़ बहुत जबरदस्त थी, काफी ज्यादा लोग उसमें थे और यही वजह है कि उनको नियंत्रित कर पाना बेहद मुश्किल था और लगातार प्रशासन यही कोशिश कर रहा है कि इस भीड़ को नियंत्रित किया जाए और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा जाए ताकि जो माहौल बिगड़ चुका है फेज 2 में उस माहौल को फिर से पटरी पर लाया जा सके। जब कंपनी में तोड़फोड़ की गई तो उस समय किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर रही हैं वो भी दिखाने की कोशिश आपको हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब बाहर से पत्थर फेंके गए तो जो ग्लास लगा हुआ था खिड़की में वो पूरी तरह से टूट गया और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे वो अफरा तफरी मच गई और यहाँ से भाग खड़े हुए। और आप देखिए वो शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिस समय पत्थरबाजी हुई तो वो यहीं पर काम कर रहे थे। क्या कहेंगे, जिस समय आप यहाँ पर काम कर रहे थे उसी दौरान पत्थरबाजी हुई? बिल्कुल, हम बिल्कुल बाल बाल बचे हैं यहाँ पर। मुश्किल से 10 सेकंड का फर्क था ना, तो यहाँ पर वर्कर हमारे गेट तोड़कर अंदर आए, यहाँ घुसे, हमारी गाड़ियां तोड़ी हैं, हमारे ऊपर पत्थरबाजी हुई है, हम लोग यहाँ से निकलकर भागे हैं। ऊपर से जब वो अंदर आ चुके, भीड़ इतनी उग्र थी कि हम लोग खुद नहीं समझ पाए कि हो क्या रहा है यहाँ पर। पत्थर आए हैं यहाँ से, देखो मेरे बिल्कुल सामने से पत्थर यहाँ पर आकर मेरे यहाँ गिरा। हम भगे हैं सारे के सारे स्टाफ के, हम सिर्फ 5-6 लोग थे यहाँ पे, ज्यादा नहीं थे, क्योंकि हमने अपनी कंपनी बिल्कुल बाहर कर दी थी। बाहर एकदम गंदा माहौल तो हमने बाहर कर दी थी, लेकिन बचे थे हम सिर्फ 5-6 लोग। अब इस क्या नाम है, यहाँ पर उन लोगों ने इतनी पत्थरबाजी कर दी, गेट से आकर इतने उग्र लोग आए, हमारा प्रशासन जो ग्लास है उसी पत्थरबाजी से टूटा है सारा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो वहाँ पर अभी भी पत्थर है सर, ऊपर वहाँ पर पत्थर होगा, देखो जो पत्थर वहीं अटक गया है। ये आप आइए देखिए, यहाँ देखिए सर, ये देखिए अभी भी यहाँ पर पत्थर अटका हुआ है क्योंकि जब बाहर से पत्थर फेंका गया तो खिड़की पे जो जाली लगी हुई है उसमें ये पत्थर फंस गया, अंदर नहीं आ पाया, लेकिन जो बाहर का ग्लास है वो जरूर टूट गया है। और आप देखिए जो ग्लास है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से तोड़फोड़ हुई और जो ग्लास है वो किस तरीके से यहाँ पर बिखरा हुआ है। तो यानी ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। फाइलों पर किस तरीके से जो ग्लास है वो अभी भी पड़ा हुआ है और लोग कंपनी के अंदर जो थे वो अभी भी डरे और सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि जो भीड़ आई वो इतनी उग्र थी कि वो कुछ भी कर सकती थी, इसीलिए जैसे ही बाहर से पत्थरबाजी शुरू हुई वो भाग खड़े हुए। और किस तरीके के हालात थे जिस समय यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी? उस समय ऐसा था कि अगर हम लोग ही उनके हाथों में आ जाते तो हम लोगों का क्या हाल होता हमें नहीं पता था। इस तरीके की भीड़ का माहौल था उस टाइम पे। हम लोग यहाँ से निकले हैं, हमारे यहाँ से सिलेंडर उठा कर लेकर बाहर लेकर गए, हमारे यहाँ से गाड़ियां तोड़ी गई हैं, बगल वाली कंपनी के जो वर्कर थे वो इधर को आए, हमारी कंपनी के तरफ आए हैं, उन्होंने पता नहीं क्या किया है, कैसा हुआ है। कुछ लोग बाहर से आए थे जो भीड़ से अलग थे, जिनके आने के बाद ये सब कार्यक्रम हुआ। तो यानी आपको लग रहा है कि जो लेबर थी उसने कम उपद्रव मचाया है, लेकिन उन लेबर के बीच में जो अराजक तत्व थे उन्होंने तोड़फोड़ की, उन्होंने आगजनी की, उन्होंने नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। अब रुमाल बांधा होता, हेलमेट पहने हुए थे, तो उन लोगों ने ऐसा काम किया है। क्योंकि हम जब भागे हैं, हमने ऊपर से देखा है, जो प्रशासन आया है यहाँ पर, जब भीड़ ने उन पर डंडे बजाए हैं तब वो भागे हैं। जब भागे हैं तब हमने उन लोगों को नोट किया है कि उन लोगों ने मुंह पे रुमाल बांधा हुआ था और सब। हमारे देखिए सीसीटीवी कैमरा तक तोड़ कर गए गेट से, सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ गए हैं। उन लोगों को पता था कि कैमरे यहाँ लगे तो तोड़ो इन्हें कि कोई कैप्चर ना हो। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो भीड़ यहाँ पर आई थी वो काफी उग्र थी और जिस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, एक कंपनी नहीं है, कई कंपनियों में इसी तरीके से तोड़फोड़ की गई। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें फेज 2 में ही नहीं बल्कि नोएडा के सेक्टर 62, सेक्टर 63, सेक्टर 60, सेक्टर 82 और इसके अलावा सेक्टर 2 में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां पर श्रमिकों ने तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की और सड़क पर बैठ करके प्रोटेस्ट किया। हालांकि अभी भी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। यही वजह है कि प्रशासनिक अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं।
नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार मीना के साथ बलराम पांडे, एबीपी।